मत्ती 10 का 38 वचन। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने किसी भी चीज से मुझसे अधिक प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। और जो मेरे पीछे आना चाहे, ध्यान से सुनिए, आज आप और मैं यीशु के पीछे आना चाहते हैं? उसके पीछे चलना चाहते हैं? चाहते कि नहीं? हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। तो यीशु के पीछे चलने की कंडीशन क्या है यहाँ पर? जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले। तो कंडीशन क्या है? यीशु के पीछे चलना है हमें, तो हमें क्या उठाना पड़ेगा? क्रूस उठाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा यदि तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलता तो तू मेरे योग्य नहीं है। आज मैं देखती हूँ यहाँ पर एक आगे क्या लिखा है? जो कोई अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? हम अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते मसीह में। आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। आप अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार सिर्फ अपने लिए, अपने तरीके से नहीं जी सकते। जब आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो आपको अपना आप का इनकार करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का इनकार करना पड़ेगा, अपनी हर चीज का इनकार करना पड़ेगा, अपनी फैमिली का इनकार करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का, अपने प्राण का भी अधिक इनकार करना पड़ेगा। तब आप यीशु के पीछे चल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, वचन में लिखा है। हालेलुया। आज आप यीशु के कारण कितनी चीजों का इनकार करते हैं। आपके मन में कोई इच्छा आई, वो पूरी नहीं हुई, वर्ldly इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई, आप यीशु का इनकार कर देते हैं। आपके घर से विरोध आया, आपने यीशु का इनकार कर दिया। आपके ऊपर थोड़ा सा चर्च के ऊपर सताव आ गया, आपने इनकार कर दिया। आपकी अभिलाषाएं आपको तंग कर रही हैं, आपने नहीं, मैं नहीं चल सकता यीशु के पीछे, मैं वह विचार नहीं छोड़ सकता, मैं ये चीजें नहीं छोड़ सकता, मैं संसार को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, मेरे पास माता पिता खुश नहीं है कि मैं मसीह में जाऊं, तो नहीं 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 नहीं। तो प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है अपना प्राण जो मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा, और जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ना दूसरों की गवाही सुन के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, दूसरों की टेस्टमनी सुन के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनको लगता है उनकी गवाही, उनको लगता है कि वो गवाही इसलिए है कि तुम उस पर चल सको। वो गवाही सुन के आप धर्मी नहीं बनने वाले, दूसरे की टेस्टमनी को लेकर आप बहुत ब्लेस नहीं होने वाले। आपको वो करना पड़ेगा जो वो टेस्टमनी वाले ने किया है। आपको भी प्रभु के पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। जब मैं प्रभु के साथ चलना शुरू किया, मैंने सबसे पहले मेरे घर वालों का विरोध, समाज का विरोध, मेरे दादा का विरोध, मेरे पूरी रिश्तेदारों का विरोध, और लास्ट में मेरे हस्बैंड का विरोध। मतलब ऐसा समय था कि आप कितना इनकार करोगे? सब चीजें आपको छोड़ के लोगों ने क्या बोला? क्या ऐसा मसीह जीवन में आया घर ही टूट गया? क्या ऐसा मसीह जीवन में आया आज देखो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? ऐसा इन्होंने ऐसे क्रिश्चियन बन गए, आप देखो क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। बहुत इंसल्ट लोग बोलते, बहुत कुछ बोलते थे हमें। वो क्या था? वो हम अपना क्रूस उठा रहे थे, हम अपने आप का इनकार कर रहे थे, हम लोगों को खुश नहीं कर रहे थे, हम अपना क्रूस उठा के प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे थे कि कुछ भी हो। पैसे को इतना पैसा सामने आया, इतने, मेरे खुद के फूफा जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे,
और जब उन्होंने बहुत यहाँ तक कि अपनी फैक्ट्री तक हमें सौंपने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे उनको पता लगा ये लोग चर्च जाते हैं, उन्होंने हमारे साथ सौतेले जैसा बर्ताव किया। और इतनी सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई कि चर्च में एक स्लम एरिया में 2000 की नौकरी की मैंने। आप सोच रहे हो, अपना घर बार, करोड़ों रुपया, कंफर्ट सब कुछ छोड़ के इतनी स्ट्रगल की मेरी लाइफ हो गई थी, लेकिन मैंने यीशु का इनकार नहीं, मैंने खुद का इनकार किया, प्रभु का इनकार नहीं किया, लोगों का इनकार किया, प्रभु का इनकार नहीं किया, अपने हस्बैंड का इनकार कर दिया, अपने फैमिली का इनकार कर दिया, समाज का इनकार कर दिया, अपने प्राण का भी इनकार कर दिया, पैसे का इनकार कर दिया, प्रभु को नहीं छोड़ा। यहाँ पे प्रभु क्या, आज लोग परमेश्वर के पास आ रहे, प्रभु मेरा ये ठीक कर दे, ये ठीक, ओके है, प्रभु कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है उससे वो काफी नहीं है वचन। अगर आप सोच रहे हैं, आप दूसरों की गवाहियां सुन के एक्साइटेड हो रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे जो आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूं, आपका सुनना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको अपना इनकार करना ही पड़ेगा। ये यीशु ने बोला है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार कर। क्या हम कितनी चीजों का इनकार करने के लिए आज तैयार हैं? एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15 से पढ़ते हैं हम 2 का। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। समझ रहे हैं? हाय मेरा प्यारा घर, हाय मेरी प्यारी चीजें, हाय मेरा गोल्ड का नेकलेस, हाय मेरे ये, प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ना तो तुम संसार से, संसार मतलब संसार के लोग जिनको तुम छोड़ के यीशु में आए हो, जिनके अंदर अभी वो लोग प्रभु में नहीं, आपका विरोध कर रहे हैं, संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से, है ना? कितने लोगों की मैं गवाही सुनती हूँ, माँ बाप ने बेदखल कर दिया, जैसे ही मसीह में आए जजात नहीं दी, पैसा नहीं दिया, बेदखल कर दिया, एक कटोरी उठा के 2 गिलास उठा के बाहर चले गए। आज उनके पास सब कुछ है, उन्होंने इनकार किया, और जब इनकार किया आप उसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब कुछ छोड़ के निकल जाओ, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए आपकी लाइफ में कि आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपको प्रभु को चुनना है या उन लोगों को या उस घर को या उन वस्तुओं को, उस धन को, तो आप क्या चुनोगे? आप किस चीज को चुनोगे? समझ आ रही है आपको? आपको धन को चुनना है या परमेश्वर को? आपको संसार को चुनना है या परमेश्वर को? तो आप किसको चुनोगे? आगे लिखा है, उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। अब संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं। आप समझ रहे हैं? शरीर की अभिलाषाएं, वे विचार, मैं ये कर लूं, मैं वो देख लूं, मैं ये चख लूं, मैं भी दुनिया की तरह पी लूं, बहुत सारी शरीर की अभिलाषाएं जो बॉडी की नीड्स है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये क्या है? शरीर की अभिलाषाएं। और दूसरा आंखों की अभिलाषा। हाँ, मैं ये भी देख लूं, मैं वो भी देख लूं, वहां भी जाया हूं, है ना? आंखों की अभिलाषाएं, मैं उस लड़की को भी देख लूं, उस गलत चीजों को भी देख लूं, मैं ब्लू फिल्में भी देख लूं, मैं बुरी चीजें भी देख लूं, मैं सब कुछ देख लूं, मतलब आंखों की अभिलाषा। आज क्या है, लोग सारा दिन क्या करते हैं? आंखों की अभिलाषाओं को ही तो पूरा कर रहे हैं। और अगला है जीविका का घमंड, मतलब पैसा कमाने की एक बुरी लत। प्रभु जितना दे रहा है, ओके, बढ़ो, परमेश्वर खूब दे आपको, लेकिन क्या उस पर घमंड नहीं करना। वो प्रभु दे रहा है प्रभु के लिए। हालेलुया। जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है, वरन संसार की ओर से है। फिर आगे लिखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाएंगी। आप दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो, एक दिन खत्म हो जाएगा सब, क्योंकि आपका शरीर ही खत्म हो जाएगा जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो।
फिर लिखा पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा अपने क्रूस को। मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ। लोगों को लगता है प्रभु के पीछे चलना मतलब वो सोचते हैं दुनियावी चीजों को ठीक करने के लिए, दुनियावी अभिलाषाओं को पूरा। यीशु मिरेकल करता है, बिल्कुल करता है यीशु। आप बीमार हैं, यीशु आपको चंगा करेगा, पर चंगा करके वो चाहता है आप उसकी गवाही दें। ये नहीं आप चंगे होके व्यभिचार करें। आपका नशे करके आपका लीवर खराब हो गया, आपकी किडनियां खराब हो गई और आप मसीह के पास आए, मसीह ने ठीक कर दिया। इसलिए नहीं कि आप दोबारा से स्टार्ट कर दो, इसलिए कि अब उस गवाही के द्वारा तुम्हारा उद्धार और तुम्हारा परिवार बचाया जाए, तुम प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। क्रूस उठाना मतलब अपना इनकार करना। प्रभु मेरी कोई मर्जी नहीं, प्रभु जैसे तू चलाए। सचमुच मैं कई बार सोचती हूँ इंसान ने बहुत योजनाएं बनाई होती हैं, कितनी योजनाएं बनाई होती है इंसान ने, इमेजिन ही करता रहता सारा दिन और अपने कंफर्ट के विषय में करता रहता है। क्या पूरी होती है? नहीं होती, नहीं होती, और नहीं होती हम निराशा में चले जाते हैं। प्रभु ने कहा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा। तो यीशु में चलना क्या है? अपना इनकार करना, अपनी इच्छा का इनकार करना। आज आप किसको चुनेंगे, संसार को या परमेश्वर को? संसार की वस्तुओं का चुनाव, अगर आपको चुनाव करना पड़े तो किस चीज का करेंगे? बाइबल में तो जो अपने प्राण बचाता है उसे खोएगा, जो उसे खोता है उसे पाएगा। हालेलुया। और मैं आज बता रही थी कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास दुनिया बदलने की सामर्थ है। परमेश्वर ने सब कुछ बोला, सब कुछ, सारी प्रधानता या अधिकार सब कुछ कलीसिया को दे दिया। कलीसिया जानती नहीं, वो अभी भी ढूंढ रही। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें जीवन से बढ़कर बनाया, एक विजयी जिंदगी जीना। वो कब जीते हो तुम? जब तुम्हारी मुंह से सही अंगीकार निकलता है। आज लोगों का अंगीकार सही नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, आपको कुछ इतनी चीजें, और वो कहते हैं हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु के पीछे चलने वाला कभी भी नकारात्मक नेगेटिव बात नहीं करेगा। कहता है मैं मसीह की सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। जब लोग आपको पुरानी चीजें याद करें, बोलो बीत गई, अब मैं नया हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। पहले नहीं कर सकता, अब मैं नया हो चुका हूँ, अब मैं मसीह में कर सकता हूँ। हालेलुया। आपका अंगीकार। मैं बता रही थी कलीसिया को आज, जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, विजन दिया एंड टाइम का, कि कैसे वो समय जल्दी आ रहा है जब लोगों के हाथों में चिप लगेगी और बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट का आना। तो जब मुझे प्रभु ने बहुत सारे विजन दिए और दर्शन दिए और प्रभु ने कहा मैं तेरे द्वारा वो चीज़ों को पूरा करना है, तो मुझे लगता था कि अभी ये शायद बहुत बाद में ये चीज़ें होंगी। लेकिन मैंने बोलना शुरू किया। छोटी सी जब 20 लोगों की कलीसिया थी तब मैं बोलती थी हम बड़े खेतों में जा रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ आ रही है ना, बड़ा लाखों करोड़ों का साउंड आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बोलती थी मैं। लोग आपस में कई बार फुसफुस करते थे, पास्टर जी इतनी चीजें प्लान कर रखी है, हमें नहीं बताया कभी। आपको समझ आ रही है? लोग मुझसे पूछने की कई बार नहीं होता था तो लोग आपस में बातें करते थे। उनको लगता था कि शायद हमने ये सारी चीजें पहले से कर रखी है, लेकिन क्या था वो अंगीकार जो मैंने देखा था उस चीज का, हम कनान जा रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं। जब आप बोलते हो, आप यकीन माने थोड़े दिनों बाद, थोड़े 1 साल के अंदर प्रभु ने हमें खेतों में लैंड दी। उसके बाद फिर से मैंने बोलना शुरू किया, प्रभु हमें 1 किलोमीटर लंबी जगह पे ले आया अभी। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति दिमाग से नहीं चल सकता कभी भी। दिमाग से चलते तो हम बहुत कामयाब हो जाते पहले से ही, है ना। दिमाग से तो चलना ही नहीं है, हमें किससे चलना है? वचन से। बाइबल में क्या लिखा है? आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ। क्या लिखा है? जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा हुआ। तो मैं क्या बोल रही हूँ? जो कुछ मुझे चाहिए वो उत्पन्न होगा वचन के द्वारा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? मुझे कुछ भी चाहिए उत्पन्न होगा वो वचन के द्वारा। ये मेरा अंगीकार है। हालेलुया। तो आपको जब शैतान बोले, आपको ध्यान रखना, जो मुझे अब मैं पुराना नहीं, अब पुरानी बातें बीत गई, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो अपना इनकार करना पड़ेगा। दूसरों की गवाहियां सुन के ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, आपको इनकार करना पड़ेगा, आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। ये यीशु मसीह बोल रहा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे, वो अपना क्रूस उठाए। हालेलुया।